हमारे इतिहास में अंग्रेजी राज जुल्मों की दास्तानों से भरी किताब है। दुनिया के कई देशों पर अंग्रेजों ने राज किया, भारत भी उनमें से एक रहा है। ब्रिटेन ने 200 साल तक भारत पर राज किया। इस दौरान अंग्रेजी राज के क्रूर चेहरे से जुड़ी कई कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें AK स्टेटस 5964 को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अंग्रेजों की लूट ने भारत को बनाया गरीब। जर्नल वर्ल्ड डेवलपमेंट में हाल ही प्रकाशित एक पेपर में 4 क्रूर दशकों यानी 1880 से लेकर 1920 तक के दौरान अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से मारे गए लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया गया। भारत में मृत्यु दर के आंकड़े 1880 के दशक से ही मौजूद हैं। अगर इस वक्त को ही सामान्य मृत्यु दर के आधार के रूप में लिया जाए तो 1891 से 1920 की अवधि के दौरान ब्रिटिश उपनिवेशवाद में करीब 5 करोड़ अतिरिक्त मौतें हुई। ऐसे 5 करोड़ मौत की संख्या एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। ये सिर्फ एक अनुमान है। वास्तविक मजदूरी पर आधारित डेटा के मुताबिक 1880 तक औपनिवेशिक भारत में जीवन स्तर पहले की तुलना में बेहद निचले स्तर तक पहुंच गया था। 16वीं और 17वीं सदी में जीवन स्तर बेहतर थे। आर्थिक इतिहासकार रॉबर्ट सी अलन और दूसरे विद्वानों का दावा है कि उपनिवेशवाद से पहले भारतीय लोगों का जीवन स्तर पश्चिमी यूरोप के विकासशील हिस्से के बराबर रहा होगा। आंकड़े नहीं होने की वजह से अंग्रेजी राज से पहले भारत में मृत्यु दर क्या थी, इस पर निश्चित तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों पर 27.18 मौतें थी। अगर मान लिया जाए कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में मृत्यु दर इंग्लैंड के समान थी, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि 1881 से 1920 के बीच भारत में 165 मिलियन यानी 16.5 करोड़ अतिरिक्त मौतें हुई थी। 1881 से 1920 के बीच अंग्रेजों का जुल्म चरम पर। 1881 से 1920 के दौरान ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने चरम पर था। इस दौरान 10 करोड़ लोगों की मौत समय से पहले हुई। ये मानव इतिहास में सबसे क्रूर काल में से एक है। ये मौतें सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, कंबोडिया और इथियोपिया में उस दौरान अकाल की वजह से हुई कुल मौतों की संख्या से ज्यादा है। सवाल उठता है कि कैसे अंग्रेजी राज के कारण इतनी जानें गईं। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। ब्रिटेन ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। उपनिवेशीकरण से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक उत्पादकों में से एक था। यहाँ से दुनिया के कोने कोने में हाई क्वालिटी कपड़ों का निर्यात होता था। 1757 में बंगाल पर अधिकार करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इसे बर्बाद करना शुरू किया। भारत को निर्यातक से आयातक देश बना दिया। इतिहासकार मधुश्री मुखर्जी के मुताबिक औपनिवेशिक शासन ने व्यवहारिक रूप से भारतीय शुल्कों इंडियन टैरिफ्स को खत्म कर दिया। इससे भारत के घरेलू बाजारों में ब्रिटिश सामानों की बाढ़ आ गई। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भारत में ज्यादा टैक्स और शुल्क लगाकर भारतीयों को अपने ही देश में कपड़ा बेचने से रोका। अंग्रेजों ने इस भेदभाव वाले व्यापार व्यवस्था से भारत के बड़े बड़े उत्पादकों को कुचल दिया और बड़े ही प्रभावी तरीके से भारत के उद्योगों को बर्बाद कर दिया। जैसा कि ईस्ट इंडिया एंड चाइना एसोसिएशन के अध्यक्ष ने 1840 में अंग्रेजी संसद में दावा किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को एक विनिर्माण देश से कच्चे उत्पाद का निर्यात करने वाले देश में बदलने में सफल रही है। इससे ब्रिटिश उत्पादकों को जबरदस्त लाभ हुआ है। भारत गरीबी में सिमट गया और यहाँ के लोग सिर्फ भूख और बीमारी का दंश झेल रहे हैं। कानूनी लूट के सिस्टम से धन निकासी। हालात को और बदतर बनाने के लिए अंग्रेजों ने कानूनी लूट का एक सिस्टम बनाया। इसे भारत से धन निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन ने भारतीय लोगों को टैक्स के बोझ से दबा दिया और इससे हासिल राजस्व का उपयोग भारतीय उत्पादों इंडिगो, अनाज, कपास और अफीम को खरीदने के लिए किया। इस तरह से अंग्रेजों ने इन सामानों को एक तरह से मुफ्त में हासिल कर लिया। इन सामानों का उपभोग या तो ब्रिटेन के भीतर होने लगा या इन्हें अंग्रेज विदेशों में निर्यात करने लगे। भारत से राजस्व के तौर पर मिली राशि का इस्तेमाल ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के औद्योगिक विकास के लिए किया जाता था। भुखमरी से लाखों भारतीयों की मौत। इस व्यवस्था की वजह से भारत से आज के हिसाब से खरबों डॉलर की निकासी हो गई। अकाल या बाढ़ होने के बावजूद बर्बरता की हद को पार करते हुए अंग्रेजों ने भारतीयों को अनाज निर्यात करने के लिए मजबूर किया, जबकि खुद भारत के लोग ऐसे वक्त में दाने दाने को मोहताज थे। इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों की दमनकारी नियमों के कारण 19वीं सदी के अंत में अकालों के दौरान लाखों भारतीयों की मौत भुखमरी से हो गई। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि भारत के संसाधनों को ब्रिटेन और उसके दूसरे उपनिवेशों में भेज दिया गया था। लाखों मौत से भी नहीं पिघले अंग्रेज। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज प्रशासन के कर्ता धर्ता लोगों को अपनी क्रूर नीतियों के नतीजों के बारे में कोई अनुमान नहीं था। अंग्रेजों ने लाखों भारतीयों को भूखे मरते देखा, फिर भी उन लोगों ने किसी तरह का रहम नहीं दिखाया और अपनी कठोर नीतियों पर कायम रहे। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि 1881 से 1920 के दौरान ब्रिटेन की शोषणकारी नीतियों की वजह से 10 करोड़ अतिरिक्त मौतें हुई।
ये सामान्य मौत से अलग मामले थे। सख्त नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था तहस नहस। जब भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ तब दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 23% था, पर जब उन्होंने भारत छोड़ा तब यह आंकड़ा सिमटकर महज 4% रह गया। दुनिया भर में क्वालिटी कपड़े एक्सपोर्ट करने वाला भारत इंपोर्ट करने वाला देश बनकर रह गया। जिस उद्योग में भारत विश्व का 27% योगदान करता था, वो घटकर 2% से नीचे पहुंच गया। पहले विश्व युद्ध में जबरन भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल। पहले विश्व युद्ध के कुछ आंकड़ों से भी अंग्रेजों के बेइंतहा शोषण को समझा जा सकता है। भारत उस वक्त गरीबी और आर्थिक मंदी का दंश झेल रहा था। इसके बावजूद भारत की बड़ी धनराशि का इस्तेमाल अंग्रेजों ने इस युद्ध में किया। आज के हिसाब से ये 8 बिलियन पाउंड की राशि थी। इस युद्ध में लड़ने वाली ब्रिटिश आर्मी का हर 6वां जवान इंडियन था। इस युद्ध में 54,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी और करीब 70,000 भारतीय जवान घायल हुए थे। 4,000 लोगों के बारे में तो पता ही नहीं चला। दूसरे विश्व युद्ध में 25 लाख इंडियन जवानों ने हिस्सा लिया।